हाय फ्रेंड्स। तो दोस्तों, मैं आज बताना चाहता हूँ आपको बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम का जो पेपर 2 होने वाला है। और उसमें एक इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी जो सेक्शन है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और उसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको यदि सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है। तो देखिए ये आपको काफ़ी स्ट्रेटजी के साथ सॉल्व करने पड़ेंगे इस चीज़ को। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि ये पेपर सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारे फैक्ट्स और डेटा वगैरह आपको देना पड़ेगा। आप सिर्फ यूं ही लिख देंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप डालें कि भाई बिहार में कितना पॉवर्टी है, इंडिया में कितना पॉवर्टी है ना। जो यूनाइटेड नेशंस जो है वर्ल्ड लेवल पे वो उन्होंने कितना अभी तैयार किया है, जो पॉवर्टी का लेवल है। ठीक है। इस तरह की चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा दीजिए आप। और उसके सोर्सेज भी ज़रूर दीजिए, सिर्फ इतना डेटा लिखना ही पर्याप्त नहीं है। उसके सोर्स भी डाल दीजिए, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, है ना। या और भी चीज़ें जो कोई आपको इंटरनेशनल एजेंसीज है, यूनाइटेड नेशंस या और भी कोई चीज़ है, वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गया, तो उनका डेटा आप दीजिए जो ऑथेंटिक डेटा है वो, या गवर्नमेंट के साइट्स वगैरह का जो है वो आप दिया कीजिए। ठीक है। हर हर आपको जो पॉइंट लिखते हैं, हर सेंटेंस लिखते हैं, आप जितने से ज़्यादा डेटा डालेंगे उसको ऑथेंटिकेट करेंगे तो उतना बेटर हो जाएगा, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक सर्वे वगैरह का जो है आप कोट कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा आप केस स्टडीज़ वगैरह भी दीजिए, एग्जाम्पल्स वगैरह दीजिए। ये एकदम भर भर के आपको देना है ना। तभी आपके जो आंसर्स हैं वो दूसरों से अलग होंगे। तो इसमें देखो, ज्योग्राफी और इकोनॉमी दो तरह के सेक्शन होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कुछ जो टॉपिक्स है वो आपको बताऊँ, ताकि आप इनको करके जाएंगे तो डेफिनेटली इनसे आप ज़रूर आने की चांस है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक में देखिए, आप पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट कर लीजिए, प्लस डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कर लीजिए, है ना। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ है वो देखिए एक फेवरेट टॉपिक रहता है बिहार का, जो बीपीएससी में हमेशा से पूछता है। इंडस्ट्री से कर लीजिए, उसके रीजन जो है, बैकवर्ड नेशन इंडस्ट्रीज इन बिहार है, ये चीज़ें पूछते हैं, है ना। और एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह हो गया, हाँ तो ये आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग है वो देख लीजिए, प्लस आपका जो फूड प्रोसेसिंग हो गया वो कर लीजिए। एमएसएमईज है वो भी कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो है आपका फूड सिक्योरिटी है वो कर लीजिए। ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि अ, हाँ, पॉपुलेशन डिविडेंड हमने बता दिया। टूरिज्म जो है वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी कर सकते हैं आप, और अर्बनाइजेशन भी कर लीजिए। और इसके अलावा जो ज्योग्राफी सेक्शन में हम बात करें तो ज्योग्राफी में देखिए आप आजकल पूछ रहे हैं, पहले नहीं पूछता था, है ना। आपने देखा होगा 69 में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो वो उसमें मानसून कर लीजिए, पूछा है लेकिन फिर भी रिपीट हो सकता है। ठीक है। मानसून कर लीजिए, क्लाइमेट के जो फैक्टर्स होते हैं वो कर लीजिए, प्लस आपका जो जोग्राफिकल डिवीजन है यानी कि बिहार में भी प्लस इंडिया में ये भी पूछ सकता है, तो इसको कर लें। एंड इसके अलावा जो है आपका एग्रीकल्चर जोन या फिर जो क्लाइमेटिक जोन है वो कर लीजिए। तो आई होप कि हाँ, आपके एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।